हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है अगेन मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज आपके पार्टनर की एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं, यानी कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखेंगे। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155 में। आई कैन रिपीट 9105522155। तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर मैंने बोला है वही नंबर सेम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, आज की उनकी एनर्जीज क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है द डेविल, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स। ओके, 3 कार्ड्स एक साथ निकले हैं, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात करूं, वैसे आपको कार्ड्स विजिबल हैं, कार्ड्स सारे दिख रहे हैं ना? मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर दिख रहा है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है? स्ट्रांगली मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है, आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है। ठीक है? मैं यहाँ पर जिमिनी, मिथुन राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 15 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है? ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर से। मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थोड़ी सी एनर्जी है जो मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ ना, काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। मतलब एनर्जी नेगेटिव है, यानी कि जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की वो मुझे नेगेटिव दिख रही है। ठीक है? मुझे मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर वो तो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, फॉर द लवर्स कार्ड, फॉर द 6 ऑफ कप्स कार्ड एंड द चैरियट। बट जो इनकी सिचुएशन है, द डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो लगातार निकले हैं, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा व्यक्ति इनसे कनेक्टेड है, या कोई तो ऐसा है जो डेविलिश है, जो डेविल है। अब डेविल जो शैतान, ठीक है, की तरह है। अब कोई भी हो सकता है वो इंसान, ठीक है, जो इसके अंडर कंट्रोल में है, जिसके हिसाब से ये चल रहे हैं, जिसने इनकी कह सकते हैं एक तरीके से नाक में दम करके रखा है, जो इनको बार बार धोखा दे रहा है, दे रही है, जो इनकी पीठ में छुरा घोप रहा है या घोप रही है, मतलब जिसने इनकी लाइफ को ना, इनकी जिंदगी को नरक बना के रख दिया है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, वैसे तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे, बाकी और एनर्जीज निकलेंगी, बट जो मैं यहाँ पर कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, नाइटमेयर्स, बेचैनी, और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस रुक जाना, करियर में इश्यूज आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, पैसों को लेकर दिक्कतें हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं जहां पर कहते हैं ना कि
सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सब कुछ उल्टे पड़े हैं, यानी कि सब कुछ गलत हो रहा है इनके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर जो ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो बस इनकी करनी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहीं ना कहीं हाँ, यहाँ पर दिख रहा है शायद इन्होंने आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, शायद इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको चीट किया, आपको मैनिपुलेट किया, किसी के लिए आपको छोड़ा, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दर्द तकलीफ, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपने बहुत पेन सहा है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत पेन। मतलब इवन आप में से कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि बहुत मुश्किल से इस रिश्ते से निकले हो, या स्टिल अभी भी नहीं निकल पाए हो, बट ठीक है, आप अपने में फोकस कर रहे हो, अपने में ध्यान देने लगे हो। बट आपने इनके साथ बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था, बहुत कुछ इमेजिन कर लिया था, बहुत कुछ सोच लिया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कहते हैं ना कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है। मतलब उल्टी गिनती कैसे, किसी के अंडर कंट्रोल में, किसी के हिसाब से चलना, दर्द मिलना, और पता भी चल रहा है कि यार ये इंसान सही नहीं है, और उसे छोड़ भी ना पाना की तकलीफ, कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है ये एनर्जी हो, आपको पता है ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। मैं कुछ और भी एनर्जीज आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आपको पता चले कि आपकी एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है। मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं। किसी के पार्टनर, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर यहाँ पर आप दोनों को दूर किया गया है। हो सकता है इनके घर वालों ने, इनकी फैमिली ने, मजबूरी में है ये, और मतलब मजबूर कर दिया गया है। कुछ लोगों की पार्टनर में ये भी दिख रहा है, आपको पता होगा कि आपने के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं मजबूर है वो अपनी फैमिली से या घर वालों से, या कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर रहना ही पड़ रहा है, ठीक है। बेसिकली यहां पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की, कि इनकी लाइफ में हाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जब ये मुड़कर आपको देख रहे हैं या आपके बारे में पता कर रहे हैं, क्योंकि एक अंदर से आपको लेकर क्यूरियस है, एक ऐसा दिख रहा है कि जानने की इच्छा है, आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो जब भी ये पता कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आपको ना ये कहीं ना कहीं ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ बेटर है, एंजॉय कर रहे हो, या इस टाइप का ये देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा हाँ फोकस करना आपने खुद पर स्टार्ट किया है, या फिर अब थोड़ा सा इतना परेशान नहीं होते हैं अंदर से। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इनसे प्यार नहीं करते, प्यार तो आपके दिल में है, आपको पता है ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। मतलब आपको पता है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा है, कुछ चीजें आप दोनों का साथ। पर जब भी आपके पार्टनर को ना, जब भी ये मुड़कर देखते हैं, पास्ट को देखते हैं, आपके साथ समय को देखते हैं, तो बस उसी के सहारे ये जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो समय बहुत अच्छा था जो आप इन्हें कितने प्यार से रखते थे। कुछ एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में, हो सकता है, ठीक है। कितना सपोर्ट करते थे, कितना ख्याल रखते थे, कितना प्यार करते थे, इनको हर चीज से, छोटी छोटी चीजों से बचाते थे, इनके लिए कुछ भी कर देते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं समझ पाए, कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपको ना ये नहीं समझ पाए। गलत किया है इन्होंने, बहुत गलत किया है, और वही इनको फील हो रहा है कि गलतियां इतनी हो गई हैं, अब क्या करें, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सोच सोच कर भी। वैसे तो लाइफ में तो प्रॉब्लम सही है, बट हाँ कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ किया है ना,
तो वो सोच सोच कर भी परेशान हो रहे हैं। इनको ना आपके लिए पैशन बढ़ते हुए दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्स कार्ड, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कितने नादान थे, ये कितने मेच्योर थे, कितनी बड़ी गलती करी इन्होंने, ये सच्चाई इनके सामने थी, सच इनके सामने था, ये देख नहीं पाए। सब कुछ इनके सामने था पर ये बस आपको ब्लेम करते रह गए, बस आपके लिए गलत कर किया इन्होंने। ये नहीं समझ पाए कि आप तो इनके लिए बेस्ट थे, आपने तो सब कुछ किया इनके लिए, और फिर भी ये नहीं समझ पाया आपके प्यार को। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत परेशान से दिख रहे हैं। ठीक है, मैं अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। शेयरिंग, तो कहीं ना कहीं देखो अब मिल रहा है, जैसा जैसा किसी के साथ करते हैं ना, अगर इंसान किसी का फायदा उठाता है, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इन्होंने आपका बहुत फायदा उठाया जब इनका समय सही था, और इन्होंने आपके साथ मतलब खेला है, लिटरली आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके साथ खेला है, आपकी फीलिंग्स का फायदा उठाया है कहीं ना कहीं। हाँ, पॉलिटिक्स दिख रही है, पॉलिटिक्स की इन्होंने आपके साथ अच्छा अच्छा बनकर तो इनिशियली दिखाया, और मन में आपको धोखा दे रहे थे या किसी भी वे में धोखा दे रहे हो, चाहे हो सकता है आपके अलावा किसी और से बात कर रहे थे, कुछ लोगों से बात कर रहे थे रोमांटिक वे में, या आपको वैसे धोखा दे रहे थे, या कैसे भी दे रहे थे, पर यहाँ पर धोखा वाली एनर्जी तो दिख रही है। ठीक है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो पता है एग्जैक्टली इनके साथ भी वही हो रहा है कि कोई तो इनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करा किसी ने, तो हो सकता है किसी के बहकावे में ये आ गए, किसी की पॉलिटिक्स में ये फंस गए, किसी की भी, और इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनको फायदा दिख रहा था वहां पर, कुछ बेनिफिट दिख रहा था इनको वहां पर, या फिर हो सकता है कि वो कनेक्शन था, अगर किसी के साथ कनेक्शन में थे या जैसा भी था, जो भी था यहाँ पर, उसके साथ इनको ना ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ अच्छा है और अच्छा चलेगा, बट नहीं समझ पाए। होता है कि इनको ना इनके साथ, हाँ, बिट्रेल, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ इन्होंने अपने इमोशंस सारे शेयर करे, अपनी फीलिंग सारी शेयर कर दी, सब कुछ बता दिया, इनकी कमजोरी उसने पकड़ के, होता ना एक नस पकड़ ली और दबा रहे हैं हम उसकी नस, इनकी नस, यानी कि कमजोरी पकड़ने के बाद, इनकी एक वीकनेस पकड़ने के बाद इनकी यहाँ पर गलत किया जा रहा है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब इनको वैल्यू समझ आ रही है आपकी, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं थे जो फायदा उठाओ। आप तो, आप क्योंकि खुद भी दिल के साफ रहे हो, आपने खुद भी जब किसी का अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, तो आपको हमेशा ये भी अच्छे लगे हैं कि यार ये इंसान अच्छा है, इसने अच्छा ही किया है, मतलब आपकी थॉट्स में हमेशा इनके लिए कभी नेगेटिविटी नहीं रही, क्योंकि आपने इनको हमेशा एज अ पॉजिटिव देखा और बहुत प्यार दिया, पर ये आपके साथ खेलते रहे आपके इमोशंस के साथ, तो एग्जैक्टली अब इनको भी वही मिल रहा है। मैंने कहा ना, कर्मा स्टार्ट हो गया आपके पार्टनर का। ठीक है, तभी तो देखो, जब इंसान के साथ चीजें खराब होती है ना, तभी उसको रियलाइज होता है कि वो क्या करने जा रहा है या उसने क्या किया। यस, इसलिए रियलाइज हो रहा है। आज आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, और कितनी तकलीफ में ये, और रोना चाहते हैं, आपके कंधे में सर रखकर रोना चाहते हैं, पर आप कैसे रोएंगे? इन्होंने ही तो आपके साथ धोखा दिया, और जब आप रो रहे थे तो ये कहाँ थे? जब आप, वो भी इनके लिए रो रहे थे, किसी और की वजह से हो सकता है, बट इनकी वजह से ज्यादा था, तो ये कहाँ थे? और आज जब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको रोने का मन हो रहा है, या फिर इनको बातें शेयर करने का मन हो रहा है, या अपनी तकलीफ बताने का मन हो रहा है, तो फिर आप क्यों रहोगे? राइट? तो अब किस मुंह से कहेंगे? कहते भी हैं, आते भी हैं, तो किस मुंह से? तो इनको ऐसा फील हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए, द लवर्स देख लो, एंड द ड्रीम। तो कहीं ना कहीं बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, इनको भी दर्द तकलीफ मिल रही है, प्यार बहुत करते हैं ये आपसे, आपका प्यार सच्चा था, आपका प्यार अनकंडीशनल था, अनकंडीशनल लव था। आज इनको रियलाइज हो रहा है। फॉर द लवर्स कार्ड, इनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि
आप हमेशा इनके लिए सही रहे हो, आपने हमेशा इनके साथ सही किया है, और कहीं ना कहीं ये वो प्यार नहीं समझ पाए, वो आपका साथ नहीं समझ पाया। आज ये ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, आपको धोखा दिया, दर्द दिया, अपने प्यार को ही धोखा दे दिया, अपने अपने दिल को ही दर्द दे दिया। इनको ऐसा लग रहा है अपने ही किसी बॉडी पार्ट को इन्होंने खुद से अलग कर दिया, इनको ऐसा दिख रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, जिस पेड़ पर ये बैठे थे उसी पेड़ को काट दिया। अब खुद सोचो, जिस पेड़ पर इंसान बैठेगा उस पेड़ को काटने में लगे पड़ेगा तो उसी को तो लगेगी ना। तो वही आप इनके लिए वो ढाल थे, ठीक है, आप इनके लिए वो मरहम थे, वो जो हर तकलीफ से, हर प्रॉब्लम से इन्हें दूर रखता था या रखती थी। आप ऐसे इंसान थे जिसके साथ होने से ही इनकी सभी खुशियां थी, या फिर आपके होने से इनका दर्द तकलीफ बिल्कुल कम हो जाता था। आप ऐसे इंसान थे जिसने बस इनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, भले ही ये कितना गलत करते हुए आए। तो कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, इसीलिए तो आज आपको ये ड्रीम्स में देख रहे हैं। मतलब इवन इंसान आंख बंद करके ड्रीम्स देखता है, वो तो समझ में आता है। यहाँ पर खुली आंखों से सपने देखे जा रहे हैं आपको लेकर कि रियूनियन के आप कितने अंडरस्टैंडिंग थे, इनको ये फील हो रहा है आप कितना समझते थे, और एट द सेम टाइम ये डिफरेंट पर्सनैलिटी में दिख रहे हैं। ये आपके ना मैस्कुलाइन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो या रहे हो। क्योंकि देखो, अब ये मत सोचना डिवाइन फेमिनाइन का है तो अगर आप मेल हो तो फेमिनाइन कैसे होता है। मेल्स में भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जो फीमेल्स होती है ना उसमें भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना। कुछ लेडीज या कुछ फीमेल्स की जो मतलबी होती हैं, जो सेल्फिश होती हैं, जो पत्थर दिल होती हैं, ठीक है। तो और कुछ मेल्स भी होते हैं जो दिल के साफ होते हैं, जो बहुत इजीली इमोशनल हो जाते हैं, या तो होती है एनर्जीज होती है बेसिकली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, आपके पार्टनर यहाँ पर डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में ये इमोशनल कम होता है, ये प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हैं, रैशनल हो जाते हैं, फायदा ज्यादा देखते हैं। यही तो फायदा देखने के चक्कर में आज ये इस जोन में फंस गए हैं, आज इस कंडीशन में फंस गए हैं जहां पर आज इनको रिग्रेट हो रहा है, चीजें कुछ भी सही नहीं हो रही है। आप देखो गिल्ट का कार्ड, आप देखो यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है, रिग्रेट का कार्ड है। आप देखो पलके तक उल्टी हो गई है आपके पार्टनर की। अगर आपको कैमरे में ये कार्ड देखो कितने अच्छे से दिख रहा है, देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन, इनकी एनर्जी सब मतलब चिल्लाते हुए, रोते हुए, ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं, कैसे सही करूं सिचुएशन को, हालात को, चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड देखो, ये कंडीशन हो गई है आपके पार्टनर की, आप खुद देख लो। ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट। आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर की करंटली क्या कंडीशन है, तो ये कार्ड देखो, ये सब कुछ डिफाइन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपके सपने आ रहे हैं, वो पास्ट याद आ रहा है, वो समय याद आ रहा है, आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप दोनों का मिलन देख रहे हैं, आप दोनों का रियूनियन देख रहे हैं। क्योंकि इच्छा होता है ना, जो अधिकतर इंसान के मन में जो होता है, अधिकतर इंसान जो सोचता है वही सपने में आता है, चाहे अच्छा सोचो या बुरा। बहुत चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि बार बार जो आप चीजें सोचते जाओ, आज नहीं तो कल वो सपने में जरूर आएगा, और वैसे ही आएगा। तो वही दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, कार्ड ही नहीं निकल रहा है, ये देखो यहाँ पर है फ्रेंड लाइंस। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है इनसे दूर जाने का, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मतलब या फिर आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, एज सेम इनकी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर पा रहे हो या फिर मिरर कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड लाइंस 2 ऑफ कप्स को दिखाता है, जो कि ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर यस, ये इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप कितने मतलब जितना प्यार आपके मन में रहा है या स्टिल हो सकता है अभी भी है, उतना ही प्यार इनके मन में दिख रहा है। तभी तो आपके बिना बेचैनी फील कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, दिन काटना, समय काटना मुश्किल है। देख लो सौरों की एनर्जी में आपके पार्टनर देख लो, जहां पर ये खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जहां पर ये खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, जहां पर ये कैसा
हालत हो गई आपके पार्टनर की। अगर नहीं हुई है ना गाइस, तो आने वाले समय में डेफिनेटली यही हालत होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपके पार्टनर बहुत एक परेशान दिख रहे हैं, ख्याल नहीं रख रहे हैं खुद का, खाना नहीं खा रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, बीमारी, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, समझने वाला भी कोई नहीं है। कंप्लीशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, यहाँ पर है प्लेफुलनेस। मैंने कहा ना, ये बहुत प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं आपके साथ, बहुत इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपका इतना फायदा उठाया है ना इस इंसान ने, बहुत फायदा उठाया। आपके इमोशंस के साथ लिटरली इन्होंने खेला है, आपके साथ खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। बट आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस इनने किया कहीं और जाके, या फिर जो भी आपको दूर करके, या अपनी लाइफ में बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए, जला दिया, उस एक्सपीरियंस ने इनको जला दिया। आज ये जल रहे हैं, हाँ, अंदर ही अंदर से तड़प रहे हैं आपके बिना, और कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को सक्सेस में ले जाना चाहते हैं। एक टाइम पर ये प्लेयर की एनर्जी में थे, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि इतना सीरियस नहीं होना आपके लिए, इतना नहीं सोचना, ठीक है तो है, फायदा उठाना, चाहे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जैसे भी उठाना हो उठाया है। बट दिख रहा है अगर अभी तक नहीं हुआ है ना, पर अब होगा, कोई ऐसा इनकी लाइफ में आएगा सीरियसली कि इनको तब पता चलेगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है, वैसे तो मैं काफी लोगों के पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ कि हो रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है मोरालिटी, यहाँ पर है नो थिंकनेस। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी तरफ एक्शन को दिखा रहा है कि लेना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली। देख रहे हो, ब्लैक कार्ड दिख रहा है, ये बिल्कुल ब्लैक है। ब्लैक कार्ड नेगेटिविटी को दिखा रहा है, और दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है कि क्या करें, कैसे आए, आने की इच्छा है। नो थिंकनेस का कार्ड है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आए, क्या कहें, क्या करें, कैसे आना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इनको लेसन्स मिला है, मोरालिटी का कार्ड है। आज इनको लेसन्स मिल रहा है, या मिला है, या फिर मिलेगा, ठीक है। कि जो भी इन्होंने किया है ना, सबक तो मिलना ही है, तभी तो हील होना चाहते हैं आपके पार्टनर, तभी तो चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा हील होते हुए भी दिखाई दे रहा है, जो चीजें हो रही है ना, उससे भी कहीं हद तक हील होते हुए दिख रहे हैं, हील होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए अपने अंदर काम करना चाहते हैं, चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है, स्टेब्लिश करना है इस रिश्ते को, पर समझ नहीं पा रहे हैं हाउ, कैसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रोते हुए, परेशान होते हुए, आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में सही नहीं सोचते, या आपका ट्रस्ट जीतना, हाँ, बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं है, परेशान है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर अगेन द लवर्स एंड ब्रेक थ्रू। तो आपके लिए सारी हदें, सारी परेशानियां, सब कुछ, चाहे कोई रोक रहा हो, टोक रहा हो, कुछ भी हो, सब पार करके आ जाना चाहते हैं आपके लिए, सब कुछ छोड़कर आ जाना चाहते हैं आपके लिए, सब कुछ भुलाकर आ जाना चाहते हैं आपके लिए, सब कुछ भूल कर आ जाना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनसे आपके बिना नहीं रहा जाता। द चैरियट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ आ रही है, और कहीं ना कहीं द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं, और आप ये, हाँ, इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है, एक ट्रू लव है, वो ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है, फॉर द लवर्स कार्ड। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी बाउंड्रीज इन्होंने खुद सेट की थी, खुद क्रिएट करी थी, उसे छोड़कर, तोड़कर आना है। द लवर्स, इससे पहले भी हमने द लवर्स का कार्ड देखा था, यहाँ पर भी देख लो, द लवर्स का कार्ड है। तो द लवर्स, द लवर्स, द लवर्स क्या दिखा रहा है? आपके लिए प्यार क्या दिखा रहा है? आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या दिखा रहा है? एक ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है, तो है, और वो चीजें ये फील भी कर पा रहे हैं, तभी तो इतने स्ट्रेस में है, तभी तो आज इनको फील हो रहा है। और पता है, रियलाइज कराया है किसी ऐसे इंसान ने, मतलब हाँ,
जिसको इन्होंने शायद प्रायोरिटी में रखा, जिसके बारे में इन्होंने शायद आपसे ज्यादा सोचा, जो इनके लिए पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है या रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड, स्ट्रेस दिख रहा है, इनकी लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है, कोई इनको नचा रहा है, कोई इनको चला रहा है। मैंने कहा ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही द डेविल के कार्ड से कह दिया था कि कोई तो है जिसके कठपुतली ये बन चुके हैं, जिसके हिसाब से इनको चलना पड़ रहा है। तो वही एनर्जी अगेन निकल के आई है स्ट्रेस की, देख रहे हो, किसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है, किसी के हिसाब से चीज़ों को करना पड़ रहा है, और बहुत मल्टीपल वर्क करने पड़ रहे हैं, और सुकून नहीं है, शांति नहीं है, स्ट्रेस बहुत हो गया है, परेशानियां बहुत है लाइफ में। यही होता है, कर्मा मिलता है किसी ना किसी के थ्रू, मिलता जरूर है, तो मिल रहा है। इसीलिए अभी इनका एक्शन आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिलने दो, कर्मा मिलेगा तभी तो ये लाइन पर आएंगे, तभी तो ये सुधरेंगे भी, तभी तो ये रियलाइज भी करेंगे कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? अगेन स्ट्रेस को दिखा रहा है, तभी तो बस एक आप ही की थॉट्स से ये जी पा रहे हैं, पास्ट को सोचकर ये थोड़ा सा सुकून फील करते हैं या हील फील करते हैं, नहीं तो इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है। इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ स्ट्रेस है, नहीं, आपके साथ तो सुकून था, पर स्ट्रेस असली क्या होता है अब इनको पता चल रहा है, ठीक है। तभी तो पोस्टपोन कर रहे हैं, तभी तो नहीं आ रहे हैं आप तक या आपकी तरफ, तभी तो चीजें आप देख रहे हो कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, या ये इनिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, लेंगे पर अभी तो कर्मा मिलना बाकी है, उसके बाद ही चीजें सही होगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द रिबल, तो कहीं ना कहीं अभी समझ पा रहे हैं कि आपके लिए प्यार इनका सच्चा है, आपके लिए प्यार इनका बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, पर कहीं ना कहीं बंधे हैं पैर में। देखो ये कार्ड देखो जल्दी से कि कैसे पैर में बांध रखी है बेड़ियां, जंजीर, किसी ने बांध के रखा है इन्हें, आप तक नहीं आने देना चाहता है आपके, या देना चाहती है, या कुछ लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, मतलब ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं पर बांध के रखा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आज ये बंधा हुआ सब महसूस कर रहे हैं, ठीक है, परेशान है, आपके को रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन, सब कुछ ठीक करना है। बहुत गलती एहसास हो रही है इनसे, कितनी बड़ी गलती हुई, उन लोगों पे ट्रस्ट करना, उनकी बातों में आना, या फिर आपसे दूरी बनाना, या फिर जो भी इन्होंने किया, बहुत परेशान है, किसी की सही गाइडेंस का वेट कर रहे हैं। कोई भी इनको ऐसा नहीं मिल रहा है जो सही गाइड करे या समझे। पहले तो कुछ लोग इनकी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और जो भी सुनते हैं वो भी इनको गलत ही गाइड करते हैं, तो ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? है पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ कर्मा है जो कि कहीं ना कहीं आपको भी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, और ये तो फेस कर रहे ही हैं या करेंगे ही, ठीक है। तो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से फाइनेंसेस भी इनके स्टक होने वाले हैं, लोग इनकी लाइफ से ऐसे जुड़ेंगे जो इनके फाइनेंसेस को के लिए जुड़ेंगे या पैसों की वजह से इनके साथ होंगे। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कि जो भी है इस वजह से इनका मैच्योरिटी, क्योंकि प्लेफुलनेस की एनर्जी भी यहाँ पर जो आपने देखी है, देखो प्लेफुलनेस का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इमेच्योर एनर्जी में थे, इमेच्योर पर्सन थे ये, राइट, इमेच्योरिटी बहुत की है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी सिचुएशन इनके साथ हो रही है, चल रही है, उस वजह से ये मैच्योर हो रहे हैं, डेफिनेटली मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, हाँ, एक मैच्योरिटी आते हुए आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, तो अब ये आपको समझेंगे, अब ये सब चीजें, सब कुछ समझेंगे, आपको प्यार देंगे, जो भी आपने चाहा इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से मिलेगा। एक हील होगा आपका रिश्ता, हीलिंग होगी इस रिश्ते की। अब ये रिश्ता सुधरेगा आने वाले समय में, थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। अब जो भी आपका रियूनियन होगा वो परमानेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कार्मिक साइकिल रिपीट होती हुई आई है, पर अब जो
यस एक फ्रेश स्टार्ट होगा ना, तो वहां पर ये मेच्योरली हर चीजों को डील भी करेंगे और डिफरेंट हो जाएगा आपका रिश्ता, जैसे पहले नहीं था। जैसे आप पहले बहुत परेशान रहे हो ना इनकी वजह से, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा बेसिकली, ये दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मास्टर। तो हाँ, अब ये आपके लिए पैशनेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये अपने हिसाब से चीजों को करेंगे, ठीक है। इमेच्योरिटी को हटाकर मेच्योर पर्सन रहेंगे और सब चीजें दिमाग से खोलकर चलेंगे। और हाँ, अब अगर इनको माफी भी मांगना पड़े आपसे, हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये माफी भी मांगेंगे, ठीक है। जो भी करना हो इस कनेक्शन के लिए ये तैयार है करने के लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।